हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सिंपल सूट की कटिंग। कम कपड़े से कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो फैब्रिक है, गर्म फैब्रिक है, ये सर्दियों का जो सूट होता है और ये चेक वाला फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं 1.5 मीटर ही फैब्रिक है ये, इसमें से मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी सूट। तो देखिए, जब भी आप कम कपड़ा आपके पास, तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी जो कढ़ाई या जो भी प्रिंट होता है वो दोनों साइड एक जैसा हो, ताकि आप इसको चौड़ाई या लंबाई किसी भी तरफ से काट सको। तो अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से 2 फोल्ड में मैंने पहले फैब्रिक को यहाँ पर पकड़ लिया है। अब देखिए, अपनी तरफ जो हमें रखनी है, इसकी फोल्डेड साइड रखनी होती है और सामने की साइड इसकी ओपन साइड रखनी होती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में इसको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सेट करते हुए इसको बिछा लिया है। तो यहाँ पर इसको हमने 4 फोल्ड में रखा है। अब 4 फोल्ड में रखा है तो इसका बैक और फ्रंट एक साथ हम कटिंग हो जाएगा। अगर ये होता कढ़ाई वाला सूट तो हमें इसको अलग अलग करना होता। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखी और ओपन साइड हमने इसकी कैमरे की तरफ रखी है। तो यहाँ पर हमें कैसे कटिंग करनी है, सबसे पहले लेंथ देख लेंगे कितनी है टोटल। तो मुझे यहाँ पर 39 इंच चाहिए, तो ये थी 42 इंच। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम सबसे पहले हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, जो हमारे कंधों में जाएगी। अब यहाँ से आधा इंच छोड़ने के बाद हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर मुझे 39 इंच चाहिए। तो 39 इंच पे यहाँ पर मैं एक निशान लगा दूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर 39 इंच पे निशान लगाऊंगी। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए निशान लगा लिया है मैंने। अब निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसके बाद इस निशान को यहाँ पर मैं इसको सीधा करूँगी। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा कम दिख रहा है ये, पर उतना दिख रहा है समझ में आने लायक। तो यहाँ पर जो फैब्रिक नीचे की तरफ बचा था ना, ये फैब्रिक इसमें बॉटम फोल्ड करूँगी कुर्ती का। तो यहाँ पर ये मेरा 1.5 इंच बचा था, यानी कि 1.5 इंच बचा था। तो देखिए, अब यहाँ से हम लेंगे 13। तो 13 यहाँ पर मैंने लिया था 7 इंच। अब 7 इंच 13 लेने के बाद यहाँ से हमें इस मार्किंग को सीधा करना है। तो 7 इंच का 13 लिया है। अब देखिए, हाफ इंच ऊपर छोड़ दिया था हमने पहले ही। तो अब यहाँ पर जो हम इसका मुड्ढा लेंगे वो लेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम आधा इंच कम करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमने ऊपर पहले ही छोड़ दिया है सिलाई का। तो 6.5 इंच यहाँ पर मैंने इसका मुड्ढा ले लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है। अब हमें लेना है इस तरह से, जितनी भी आपकी चेस्ट है तो चेस्ट के हिसाब से ही हम रखेंगे, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पर 38 चेस्ट का ये सूट है, तो यहाँ पर 38 पे हमने इस तरह से डबल किया इंची टेप को, और फिर इसको इस तरह से हमें चौथाई भाग इसका निकालना होता है, यानी कि 4th भाग यहाँ पर हमें इसका निकालना होता है। तो 38 का यानी कि 38 का यहाँ पर आया है 9.5 इंच, 9.5 इंच चौथाई भाग निकला है ये। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है चेस्ट की। अब यहाँ पर इसको मैं सीधा ड्रॉ करूँगी। और देखिए, यहाँ से अब हमें कमर का नाप कैसे लेना है। पहले हम यहाँ पर लंबाई में इंची टेप को रखेंगे, और यहाँ पर हम 7 इंच पे छोटा सा एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर हम 14 इंच पे छोटा सा एक मार्क कर लेंगे। ये हमने इसलिए लगाए हैं ताकि हमें पता रहे हमें कहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर ये कमर की मार्किंग हम कर रहे हैं। तो देखिए, कमर थी हमारी यहाँ पर 32 इंच। तो यहाँ पर 32 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, और जितना भी यहाँ पर इसका निकलता है 1/4 भाग, यहाँ पर इसका 8 इंच निकला है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने जो छोटा सा टिक लगाया था अभी 7 इंच की लंबाई पर, तो यहाँ पर हम इसका कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने 8 इंच पर मार्किंग कर दी है, और इसको हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, 14 इंच पे जो हमने निशान लगाया था वो हमारा हिप साइज है। तो अब देखिए, जितनी हमारी चेस्ट थी, हिप भी हमारा उतना ही है। तो यहाँ पर भी मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है, और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग की शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम, तो देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आराम से समझाया है सूट की कटिंग। कोई जल्दबाजी मैंने नहीं की है। एक बार में आपको समझना है तो आप दूसरी बार वीडियो देख सकते हो। तो देखिए, अब इस तरह से यहाँ पर हम इसको 9.5 इंच को हम नीचे तक, जहाँ तक हमारा बॉटम फोल्ड करने का फैब्रिक है वहाँ तक हम 9.5 इंच पे इस तरह से सीधा मार्किंग करेंगे। तो इसी तरह से हम नीचे तक निशान लगाते जाएंगे, और यहाँ पर छोटे छोटे टिक यहाँ पर कर लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से क्या होगा, हमारी जो लाइन है सीधी ड्रॉ होएगी, तिरछी नहीं होएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर, अब इस लाइन को हम यहाँ पर सीधा करेंगे। तो देखिए, एकदम से हमारी जो लाइन है यहाँ पर सीधी ड्रॉ हो जाएगी, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ये तिरछी नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम ये निशान लगाते हुए ऊपर तक लगा लेंगे,
जहाँ पर था हमारा चेस्ट का निशान। और अब यहाँ पर हम इस तरह से इसमें शेप दे देंगे फिटिंग की। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग की शेप दे दी और नीचे तक हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है साइडों में बॉटम फोल्ड करने के लिए, साइडों से पल्ले फोल्ड करने के लिए। अब मुड्ढे में हम आर्म होल में यहाँ पर देखिए इसका ये वाली जो हमने यहाँ पर 6.5 इंच की लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी, इसका हम हाफ करेंगे और यहाँ पर इस तरह से गोलाई देते हुए 1 इंच के कोने में से इस तरह से यहाँ पे हम मिला देंगे, जहाँ पे भी हमारा यहाँ से ये आधा हो रहा है। और आधा इंच हम इसको अंदर की तरफ देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए इस तरह से अब हम नेक के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ और लेंथ 6.5 इंच ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से अब जितनी आपने विड्थ ली है नेक में तो 2.5 इंच ली थी, तो लेंथ आप अपने हिसाब से रख लीजिए। और यहाँ पर हमें विड्थ नीचे से भी उतनी ही लेनी है, ये नहीं कि हम बढ़ा लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ से हम नेक की शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा कर बताया है निशान। इसको मैं बुकरम पर बनाऊंगी तो मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, तब आपको पता लगेगा नेक कैसे बनाना है बुकरम के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से हमारी जो ये मार्किंग है कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद तो कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हम इसका जो बैक पार्ट है इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमने आर्म होल में 1/2 इंच की गोलाई एक्स्ट्रा देनी है अंदर की तरफ। तो ये हम बाद में देते हैं क्योंकि हमें पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। अब यहाँ से मैंने 1/2 इंच की गोलाई दे दूँगी मैं यहाँ पर। इसका जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है ये हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देनी होती है, बैक पार्ट में नहीं देनी होती है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इसमें आर्म होल में भी कटिंग कर दी है। जो हमें एक्स्ट्रा कटिंग देनी थी, इससे जो है बगल में जो चुन्नटें नहीं बनती हैं कपड़े में, इसीलिए हम ये कटिंग करते हैं, ये ज़रूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारी जो ये है कुर्ती कटिंग हो चुकी है। तो देखिए अगर हमारा कढ़ाई वाला सूट होता तो हम बैक और फ्रंट अलग अलग कटिंग करते। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल का नाप ले लेंगे स्लिप्स कटिंग करने के लिए। आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है मैंने। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भी इसी तरह से सूट कटिंग करते हो। और अगर नहीं करते हो तो ये भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कटिंग करने का तरीका समझ में आया या अच्छा लगा या कैसा लगा, अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अब हमने 2 फोल्ड में कपड़ा रखा है स्लीव्स के लिए। अब इसको मैं 4 फोल्ड में रखूँगी क्योंकि हमारा कपड़ा एक जैसा है पूरा, तो हम दोनों स्लिप्स एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब इस तरह से पहले लेंथ नाप लूँगी। तो यहाँ पर 20 इंच थी इसकी, तो मुझे 18 इंच चाहिए थी। 1/2 इंच हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी और 1.5 इंच हमारे आगे फोल्ड हो जाएगी गोलाई में। तो देखिए अब यहाँ से मैंने फैब्रिक नाप के कटिंग कर लिया है जितना मुझे चाहिए था। तो हमारा 8.5 इंच आर्म होल था, उसी के हिसाब से अब यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा है। देखिए मैंने ये 1 2 3 और ये 4 फोल्ड में हमारा फैब्रिक है। तो देखिए मैंने बताया था खुली वाली साइड हमें सामने की तरफ रखनी है और फोल्डेड साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। तो अब हम यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पहले छोड़ देंगे सिलाई के लिए मार्जिन। अब इसके बाद हम लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर 18 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। 2 इंच हमारा 1.5 इंच हमारा आगे की तरफ रह गया है ये वाला फैब्रिक जहाँ पे मेरा हाथ है। तो देखिए इस तरह से इसको हम आगे से फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से मैं मार्किंग करूँगी। तो देखिए मार्किंग करने के लिए हमें अब क्या करना है, ये जो खुली वाली साइड है ना हमारे फैब्रिक की, यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप पौन आस्तीन बना रहे हो तो, अगर हाफ आस्तीन बनाओगे तो उसके लिए दूसरी कटिंग होती है। तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आपको देखनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ पर गोलाई देख लेंगे तो 4.5 इंच चाहिए मुझे, निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है। आर्म होल हमने नाप लिया था, तो आर्म होल इस तरह से नापना है, इंची टेप को इस तरह से गोलाई में रखते हुए 8.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे। दोनों मार्किंग को आपस में मिलाने के बाद यहाँ पर हमें इसमें भी 2-2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए लूजिंग के लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं, कभी कभी हमें सूट टाइट या ढीला करना पड़ता है तो उसके के लिए लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से बाहर की साइड जो खुला कपड़ा होता है हमारा, उधर से 2-2 इंच पे हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे यहाँ पर और इसको हम सीधा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इसकी कर लेंगे कटिंग, तो हमारा जो सूट है उसकी कटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आपको ये कटिंग समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखिए इस स्लिप्स को इस तरह से खोलते हुए रखेंगे और इसके एक साइड से हम इस तरह से 1/2 इंच की गोलाई एक्स्ट्रा देंगे। तो देखिए जैसे हमने फ्रंट पार्ट में, और ये फ्रंट पार्ट में जुड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।